नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेशनल फायर में। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा संसार की सबसे तेज धाविका जिसका नाम विल्मा रुडोल्फ था। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब अश्वेत परिवार में 23 जून 1940 में हुआ था। इनका पूरा नाम विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ 22 बच्चों में 20वीं थी। 4 साल की आयु में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार स्कारलेट फीवर ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया और इसकी वजह से पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला कि वह जीवन भर चल नहीं सकती। माँ ने बेटी को संभालने के लिए अपना काम छोड़ दिया, उसका इलाज शुरू कराया। माँ सप्ताह में 2 बार उसे अपने कस्बे से 80 किलोमीटर दूर स्थित हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाती थी, क्योंकि वही सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल था जहां अश्वेतों के इलाज की सुविधा थी। क्योंकि उस समय श्वेत और अश्वेत या गोरे काले का भेद होने के कारण श्वेत हॉस्पिटल में अश्वेतों का इलाज नहीं होता था। सप्ताह में 2 दिन हॉस्पिटल और 5 दिन घर पर इलाज होता था। विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे पा सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह संसार की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की आयु में डॉक्टरों के मना करने के बाद भी विल्मा ने ब्रेस उतार कर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगी। माँ ने उसका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। 13 वर्ष होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की आयु में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह इच्छा बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हरा कर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला फिर एक बार जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा के टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा की बारी आई तब उसके हाथ से बेटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक लकवाग्रस्त महिला जिसने डॉक्टरों के कथन को गलत सिद्ध करते हुए 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। साथियों, विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। इसलिए साथियों, शिक्षित बनो, भारतीय बनो और आप लोगों से निवेदन है
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।